साथियों, जैसे कि आपने मज़दूरों के मुंह से सुना और उन्होंने बताया कि क्या इनके साथ परिस्थिति घट रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी के समय में जो फैक्ट्री का लेबर है, जो दिल्ली का फिर कहीं कहीं मज़दूर है, उनको 8,000, 10,000, 12,000 रुपये सैलरी दिया जा रहा है और वही फैक्ट्री का मालिक 8,000 रुपये के जूते पहनता है, 1.5 लाख का फ़ोन रखता है, 50 लाख की गाड़ी में घूमता है, करोड़ रुपये का फ्लैट है उनके पास। लेकिन एक आम जनता के पास मूलभूत सुविधा तक नहीं है। उनके पास जाओगे 100 रुपये की चप्पल मिलेगी, 5,000 रुपये का फ़ोन मिलेगा, वही फ़ोन किस्ती पे लेकर के आते हैं, जो कहीं ना कि 8-10 महीना वो किस्त देने के लिए इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो आरएमएल जैसे हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में जैसे, या एम्स में जा कर के वो भर्ती रहते हैं, डॉक्टर के पास लाइन लग करके मर जाते हैं, लेकिन ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मज़दूरों को सुनने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आप सोचिए, आप मेन स्ट्रीम मीडिया में, गोदी मीडिया में ऐसी कोई भी खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इसी तरह सच्चाई जानना चाहते हैं, मज़दूरों का हाल समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, आज मैं बवाना क्षेत्र में हूँ, औद्योगिक क्षेत्र में। जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे मज़दूरों के कुछ नेता हैं और मज़दूर भी हैं जो फैक्ट्री वर्कर हैं और कहीं ना कहीं काम करते हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं मई दिवस के शहीदों को लाल सलाम, अलग अलग अन्य प्रकार के बोर्ड लगे हुए हैं। और आज 1 मई है। जैसा कि हम सबको पता है कि पूरी दुनिया आज लेबर डे मना रही है, मज़दूरों का दिन मना रही है। लेकिन हमने यहीं पर देखा है कि आज के दिन भी जहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी नौकरी वाले, उनकी कहीं ना कहीं छुट्टी थी, लेकिन जो मज़दूर है, जो कहीं ना कहीं ये वर्क इस पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के, जिनकी सैलरी 18,000 है, 8,000 है, 25,000 है, 30,000 है, उन सबको कहीं ना कहीं काम पे बुलाया गया और काम करवाया गया और काम कर रहे हैं। देखिए, सरासर अन्याय है। तो हम लोगों से बात करेंगे। आप ये बताइए, फैक्ट्री में काम करते हैं आप? हाँ। कुछ कंपनियों ने छुट्टी दी है। मतलब कुछ कंपनी ने छुट्टी दी है? हाँ, कुछ कंपनियाँ छुट्टी दे रही है, हमारी छुट्टी है, कुछ कंपनी छुट्टी है। मतलब जो जहाँ लगता है कि मजदूर जगह जागरूक है, वहाँ की छुट्टी है? हाँ, जहाँ मजदूर के। और आपकी छुट्टी है? नहीं, छुट्टी नहीं है। आपकी छुट्टी नहीं है? नहीं, हम अपने छुट्टी किए हैं। आप खुद ने छुट्टी की है? हमारे कंपनी में छुट्टी नहीं है। मतलब आज मजदूर दिवस है, आप मजदूरों का दिन है, लेकिन छुट्टी नहीं है, लेकिन आपने खुद ही छुट्टी किया। तो आज की दिहाड़ी तो मर जाएगी। तो मरेगी, वो काहे मरेगी, हम उनसे लड़ेंगे। सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी है 12,000 है, 12 घंटा है। 12 घंटा का 12,000? हाँ। और आपकी सैलरी कितनी है? हमारी 8 घंटे की 11,000 है। 8 घंटे की 11,000 है। और आपकी? हमारी 20,000। कितने घंटे की? 8 घंटे का। तो आप कहने के कारीगर हुए? कारीगर, हाँ। 12 साल हो गए काम करते हैं उसी फैक्ट्री में? रॉयल में, हाँ, रॉयल इंडस्ट्री। 12 साल। मतलब 12 साल काम करते हैं? हाँ भाई, मालिक तानाशाही भी करता है अभी भी? हाँ, फैक्ट्री में ताला भी लगा कर काम भी करवाता है। कुछ लड़कियों को गलत भी इस्तेमाल करना चाहता है। उसके इल्ज़ाम भी, मुझे चोरी के इल्ज़ाम लगाना चाह रहा था फैक्ट्री के मालिक। हाँ, मैं फैक्ट्री में रह रहा था, फैक्ट्री से मैं बाहर हो गया अभी 24 तारीख का। तो फैक्ट्री से निकाल दिया उसने आपको? नहीं, काम पर से नहीं निकाला। काम से नहीं निकाला? काम पर हूँ। कहाँ सुनी होगी उससे? हाँ, कहा। कैमरा लगा रखा है, मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है हमेशा। आपको निकालने के लिए काम? हाँ, साजिश रच रहे हैं मेरे खिलाफ, चोरी के इल्ज़ाम, कुछ फंसाने चक्कर में डालते हैं। मतलब आपको फंसाना चाहता है किसी भी तरीके से, और आपको कहने के वो फैक्ट्री से निकालना चाहता है? हाँ, फैक्ट्री से निकालना चाह रहे हैं। निकालना चाह रहा है। तो कोई सुनवाई हो रही है कहीं पे? बताया आपने किसी को? बता रहे कोई सुना रहे। सेक्टर 7 में ऑफिस में, दफ्तर में कंप्लेन भी किया, ऐसा PF। मेन बात PF का मांग कर रही, इसी बात के खिलाफ चल रहे हैं। इसी बात के खिलाफ हो गया? हाँ, इसी का PF का मैं मांग कर रहा हूँ। तो ये मज़दूर भाई है और इन्होंने PF के लिए मांग किया था अपनी फैक्ट्री के अंदर। 12 साल से काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में, और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ PF की मांग करने के ऊपर इनको फैक्ट्री से निकाल दिया गया और निकालने की साजिशें रची जा रही है अलग अलग अन्य प्रकार की। कभी किसी लड़की के बहाने से, हाँ, कभी किसी मारपीट के बहाने से, पुलिस से मरवाए भी थे 5,000 रुपये देकर, पुलिस से पिटाई भी खिलवाया। मतलब इस तरीके की स्थिति भारत में है और दिल्ली के अंदर है। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है, लोगों के प्रति कितनी बुरी स्थिति है। तो आप ये बताइए, जब ऐसी घटना हो रही है तो ये लगता नहीं कि सरासर गलत हो रहा है? देखिए, मतलब थोड़ा गलत नहीं हो रहा। देश में जो थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है वो 5% है, ठीक है। 95% गलत ही हो रहा है। भारत का लोकतंत्र जो काम कर रहा है वो 5% ही कर रहा है। 95% तो अपाहिज है, गूंगा है, बहरा है, और उसको गरीब मजदूर किसान दिखता ही नहीं।
अंधा हो गया है वो, उसको सिर्फ पैसे वाले लोग दिखते हैं, बड़े बड़े वकील दिखते हैं, प्रोफेसर दिखते हैं, यानी जिनकी कोई हैसियत है वो दिखता है सिर्फ। जैसे अंबानी अडानी जैसे लोग, उन्हीं के लिए तो वो काम करता है। भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनके लिए काम करता है। और तमाम जो नेता हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के, इनके लिए काम करता है। उनके लिए तो रात में भी खुल जाएगा वो, और मज़दूरों के लिए कभी नहीं खुलता है वो। मज़दूरों के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था समान काम का समान वेतन लागू किया जाए। गली का पागल कुत्ते ने भी उस ऑर्डर पे एक्शन नहीं किया, श्रम विभाग ने तो छोड़ी है। तो हकीकत यही है कि देश में अनर्थ चल रहा है। 2, 4, 5% जगह हैं जहाँ थोड़ी बहुत मतलब हो जाता है, और वो भी जो तो थोड़ा पैसे वाला आदमी, उसके लिए फेयर हो रहा है। गरीब आदमी के लिए तो कहीं फेयर नहीं हो रहा। आवास खाली पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन मज़दूरों को नहीं दिया जाएगा। मज़दूर एक कमरे में असामाजिक ज़िंदगी जी रहे हैं। ये हमारा लोकतंत्र है। मज़दूरों के पास ना खाना खाने के लिए पानी है, ना अच्छी सुविधा है, ना इलाज के लिए, मतलब कुछ भी नहीं उनके पास। फिर भी अपनी ज़िंदगी बिहार और यूपी छोड़ करके प्रवासी मज़दूरों की तरह दिल्ली में आके काम करते हैं, और यहाँ पे 8 गज, 10 गज, 5 गज का घर लेकर के 3000 रुपये किराया दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कमा करके एक फैक्ट्री मालिक को दे रहे हैं, जो कि वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और कमा रहा है। देखिए, ये बवाना औद्योगिक क्षेत्र MSME सेक्टर है। सरकार ने तमाम सुविधाएं इन कंपनियों के मालिकों को दी हैं, ठीक है, और ये बिल में भी चोरी करते हैं। लाख रुपए का माल बनाया, 20,000 के माल को पक्के बिल पे दिखाएंगे, 80,000 का माल ऐसे ही गायब कर देंगे। ऐसा भी होता है। ऐसे ही एक बिल बनाया, उसी पे भेजा जा रहा माल, ठीक है। जब तक चेकिंग उसको चेक नहीं करती तब तक उसी बिल पे, जब चेकिंग चेक कर लेगी तब दूसरा बिल बनाएंगे। तो ये इनका सीन चल रहा है, ठीक है। नोटबंदी, GST, हम मानते हैं कि छोटा बिजनेसमैन को तबाह किया गया इस मोदी सरकार ने, लेकिन ये सब लोग मिलके गरीब मजदूर किसान को लूट रहे हैं। हकीकत यही है। साथियों, जैसे कि आपने मज़दूरों के मुंह से सुना और उन्होंने बताया कि क्या इनके साथ परिस्थिति घट रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी के समय में जो फैक्ट्री का लेबर है, जो दिल्ली का फिर कहीं कहीं मज़दूर है, उनको 8,000, 10,000, 12,000 रुपये सैलरी दिया जा रहा है, और वही फैक्ट्री का मालिक 8,000 रुपये के जूते पहनता है, 1.5 लाख का फ़ोन रखता है, 50 लाख की गाड़ी में घूमता है, करोड़ रुपये का फ्लैट है उनके पास। लेकिन एक आम जनता के पास मूलभूत सुविधा तक नहीं है। उनके पास जाओगे 100 रुपये की चप्पल मिलेगी, 5,000 रुपये का फ़ोन मिलेगा, वही फ़ोन किस्ती पे लेकर के आते हैं, जो कहने के 8-10 महीना वो किस्त देने के लिए इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो RML जैसे हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में जैसे, या एम्स में जा कर के वो भर्ती रहते हैं, डॉक्टर के पास लाइन लग करके मर जाते हैं, लेकिन ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मज़दूरों को सुनने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आप सोचिए, आप मेन स्ट्रीम मीडिया में, गोदी मीडिया में ऐसी कोई भी खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इसी तरह सच्चाई जानना चाहते हैं, मज़दूरों का हाल समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।